ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अगर मैं बंद नहीं करता रहा तो पूरा रात बीत जाएगी वंदना करते करते। ज्यादा समय नहीं है, बहुत दिन भर तो लोग कथा श्रवण करते हैं, रात में प्रवचन सुनते हैं। अब कहां तक बैठेंगे, कोई ऐसे पलथी करता है, कोई ऐसे करता है, परेशान हो जाते हैं लोग बैठ बैठकर। ज्यादा समय नहीं लूंगा और समय कम है, समय अभाव है। स्वामी जी महाराज का प्रवचन होगा, 9:30 बज गया है। थोड़ा देर कुछ कह करके स्वामी जी का संबोधन होगा। तो बहुत ही अच्छी चर्चा श्री कुलदीप जी हमारे कर रहे थे, बहुत ही वेदांत ज्ञान की बात कर रहे थे। लेकिन चाहे जितना कोई समझाए, चाहे जितना कोई कहे, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, अपनी आदत से मजबूर रहते हैं, वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। सब अपनी आदत से मजबूर रहते हैं, समझा समझा के सब छक जाते हैं। लेकिन श्री भरत जी महाराज, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, यह वरदान नान। प्रयागराज जी के समक्ष श्री भरत जी महाराज पहुंचते हैं तो यही कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जितने जन्म मुझे मिले तो भगवान के चरणों में स्नेह प्रेम होना चाहिए, यही मैं मांगता हूं प्रयागराज से। और भरत जी महाराज ने यही बात कही। और हमारे संत भी कहते हैं, अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए ना मुझे धर्म चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए। इस नाल वाली की पता नहीं मेरे से दुश्मनी हो गई है क्या, भाग गया मेरा नंबर आया, पता नहीं कहां चला गया। अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए। पता नहीं तंबाकू खाने गया था क्या। बैठ जाओ। और मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य श्री महाराज जी एवं हमारे वादक कलाकार श्रोता समूह में पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताएं एवं बहनें, बहुत ही अच्छी नवरात्रि का समय, तो सभी लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे। अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए। भगवान का नाम बोलो तो बिल्कुल जबान बंद हो जाती है, जबान नहीं निकलती। और शायद घर में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो फिर देखो सब जबान बाहर निकल आती है। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करना चाहिए। अर्थ चाहिए न मुझे धर्म चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे राम चाहिए। सभी लोग ताली हो जाते, हरि बोल। चाहिए न मुझे धर्म चाहिए, कौशल्य के कुमार मुझे
मुझे राम चाहिए। यज्ञ कुमार मोहि राम चाहिए। बताओ ये मैं तक तो बात नहीं मानता, कौन मानेगा? हेलो, हाँ, शरीर गर्म हो जाता भाई, हवा की जरूरत पड़ती है ठंडक के लिए। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो रात दिन में आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं हम सब लोग, और रात्रि में मानस प्रवचन का कार्यक्रम स्वामी जी की अध्यक्षता में होता है। बहुत ही सुंदर श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, कवि कुल कमल दिनेश श्री गोसाई जी की कलिदेन हार कविता कमाल की, विकल बिहाल भयो बहु पर गली नहीं दाल या कलिकाल कराल की, ठोक ठोक ताल कहते अभिमानी जन पर काहू ने ना पाई था तुलसी के ताल की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की पंक्तियां जो लिखते हैं, तो रामचरितमानस की कथा ये स्वयं की कथा है, बहुत ही सुंदर। विश्वामित्र जी महाराज अभी चर्चा कर रहे थे, श्री कुलदीप जी, साधु संतों की संत वेश नहीं होता। संत बहुत अच्छी बात, बड़ा ही विचारवान बात थी, साधारण बात नहीं थी। हम हे दांत में निकाल दे तो क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, हंस के चले जाए यहाँ से। लेकिन बड़ी ही सार गर्भित चर्चा कर रहे थे श्री कुलदीप जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ हुआ, लेकिन किस कैसे हुआ? वो संतों की कृपा से हुआ। जब संतों की कृपा हो गई तब हुआ। महाराज दशरथ जी का चौथापन आ गया, आए जन्म नहीं, कोई पुत्र नहीं है। एक बात मैं निवेदन करूं, हमारे घर में चाहे जितना धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन एक अगर संतान नहीं है, कुल का दीपक नहीं है, तो उस घर में अंधेरा रहता है। पिता सुखी नहीं रह सकता, पिता को दुख होता है। और महाराज विश्वामित्र जी, अच्छा जब हम लोग, मैं ज्यादा नहीं चर्चा बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि हम लोग लेने में तो आगे हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो पीछे हटने लगते हैं। हाँ, लेने में तो आगे, लेने में तो बड़ा आनंद आता है। हाँ, मिलता रहे तो अच्छा है, ऐसा नहीं, हमें मिलता है भगवान की कृपा से, लेकिन देने का नंबर आए तो खुशी हंसी हंस के देना चाहिए। और महाराज दशरथ जी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई संतों की कृपा से। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से हुई। लेकिन संत से मिला, लेकिन एक संत मांगने आ गया, एक संत ने दिया, महाराज वशिष्ठ जी ने दिया। वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे ना महाराज दशरथ जी ने, बोले मेरे गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। जब रोने लगे तब वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर हुई है सुतचारी। बोले धैर्य रखो, धैर्य धरने से सब कुछ होता है। धरहु धीर हुई है सुतचारी। आप पुत्रों की बात करते हैं, धैर्य रखो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी आपको। आए धैर्य रखिए, और संतों की कृपा से मिले। और विश्वामित्र एक दिन फिर संत ही लेने आ गए, महाराज विश्वामित्र जी लेने आ गए, किनको? राम जी को मांगने आ गए, यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ आज भी यज्ञ होता है, पहले यज्ञ होता था तो मारी सुबाहु विश्वामित्र का यज्ञ नहीं होने देते, और आज भी यज्ञ होता है तो 1-2 गांव के घूमने लगते हैं यज्ञ में, झूमते हुए ठेका से लगा के आ गए। वो मारी सुबाहु से कम नहीं है, वो मारी सुबाहु है आज की।
जो यज्ञ आज भी नहीं विघ्न करते हैं, यज्ञ नहीं होने देते, कथा नहीं होने देते, बाधा बनते हैं। तो अब विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ की रक्षा करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि गुरुदेव आपका यज्ञ हो गया, पूर्ण हो गया, हमें आज्ञा दे तो हम अपने घर जाएं। बोले नहीं नहीं, बोले एक यज्ञ और बाकी है। बोले कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ सुन रघु कुलनाथा, हरसी चले मुनि बर के साथ। बोले धनुष यज्ञ सुन रघु कुलनाथ। बोले एक यज्ञ और बाकी है। बोले धनुष यज्ञ। बोले ये यज्ञ आपसे पूर्ण हुआ और वो यज्ञ धनुष का यज्ञ भी आपसे ही पूर्ण होगा और किसी से पूर्ण होने वाला नहीं है। तो आपको चलना पड़ेगा। और जब विश्वामित्र जी के साथ में आगे बढ़े, जाने लगे तो आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, हाँ पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भजे दशरथ नंदन जनक लली, भज आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछ से लक्ष्मण अतुल बली, हाँ पाछ से लक्ष्मण अतुल बली, भजे दशरथ नंदन जनक लली। तो कथा कहना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इतने कीड़े लगते हैं कि प्राण खाए, बहुत परेशान करते हैं। रात्रि का समय है तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि आगे विश्वामित्र जी हैं, पाछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके पीछे श्री लखनलाल जी हैं, लक्ष्मण जी, और चले जा रहे हैं। और एक आगे आश्रम दिखाई पड़ा तो वो आश्रम बड़ा विचित्र था। आश्रम एक आश्रम मिला, लेकिन आश्रम जब मिलता है कहीं तो आश्रम में हरी भरी घास होती है, गौएं होती हैं, साधु संत होते हैं, पर ऐसा आश्रम एक दिख मघ माही, आश्रम एक दिख मघ माही, खग मृग जीव जंतु तहाना। इसका मैच बंद। आश्रम एक, अरे कहाँ चले गए ये लोग? खग मृग जीव जंतु जहाना। आश्रम एक दिख मघ माही, खग मृग जीव जंतु तहानाही। आश्रम दिख मघ माही, खग मृग जीव जंतु तहानाही। खग मृग जीव जंतु तहाना। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम ऐसा कि जिसमें मानवों की तो चर्चा छोड़ो, साधु संतों की चर्चा छोड़ो, जहां जीव जंतु भी नहीं रहे। हरिओम। तो आश्रम में चर्चा क्या कर रहा था नहीं पता, सब गप में लगे रहते, हम यहाँ कथा सुनाते रहते, पीछे तमाकू चूना होता रहता।